हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुखदीप आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में हम सोशलाइजेशन प्रोसेस पे डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं, एग्जाम ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पे हम बच्चे डिस्कशन करने वाले हैं। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, राइट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भी क्वेश्चंस लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है, उसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जवाब ऐसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए हमारे उत्साहवर्धन करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिससे एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपके, ठीक है, आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। पहला आपसे क्या है क्वेश्चन कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। समाजीकरण की प्रक्रिया की बात कर रहा है, ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहा है आपसे कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, कौन सा तत्व, ठीक है, कौन सा तत्व अनुकरण को उपयोगी, ठीक है, अनुकरण करने की प्रक्रिया को क्या कर सके, उपयोगी कर सके, तथा उसके विकास को क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। अनुकरण के उपयोगी तत्व को क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। ऐसा कौन सा आपका फंडामेंटल, ठीक है, एलिमेंट है जो नितांत क्या है, आवश्यक है। कह रहा है पहला आपका परिवार एवं पड़ोस, ठीक है। दूसरा आपसे कह रहा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है गांव एवं शहर। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि देश एवं राजनीति, ठीक है। और चौथा आपसे कह रहा है परिवहन एवं संचार साधन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है बच्चे, सोशलाइजेशन प्रोसेस से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। बच्चों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। अगर हम कहें कि किसी बच्चे में परोपकार करना, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है, ये सारे एक्टिविटी कहीं वो अगर सीखता है तो वो समाज से सीखता है। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में यहाँ पे कह रहा है कि अनुकरण को उपयोगी बनाना है, साथ ही साथ विकासात्मक बनाना है। के लिए आपको फंडामेंटल एलिमेंट बताना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे आवश्यक है, ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को जो माहौल मिलता है वो परिवार एवं पड़ोस का मिलता है। सर्वप्रथम तो पहले परिवार का मिलता है, उसके बाद उसको पड़ोस मिलता है, उसके आसपास के रहने वाले लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे आवश्यक जो एलिमेंट होगा, सबसे आवश्यक फंडामेंटल एलिमेंट जो होगा वो परिवार एवं पड़ोस होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा परिवार एवं पड़ोस, ठीक है बच्चे, परिवार एवं पड़ोस। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आगे का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कह रहा है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है, डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना, ठीक है, सामाजिक मानदंड का क्या करना, कठोर रूप से पालन करना। दूसरा आपसे कह रहा है कि समाज में, ठीक है, समायोजित होना, ये कह रहा है। फिर तीसरा आपसे कह रहा है, ठीक है, क्या सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, या चौथा आपसे कह रहा है कि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक विविधता को समझना। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सोशलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होगा। तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो चारों ऑप्शन में सामाजिकरण का अर्थ ये नहीं होता है कि मानदंड को क्या करना, कठोर रूप से मानना या उसका विद्रोह करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके फर्स्ट होंगे, सेकंड होंगे, दोनों ऑप्शन क्या होंगे, आपके गलत होंगे। सामाजिकरण का मतलब ये होता है कि अपने आप को समाज में क्या करना, समायोजित करना या समाज से अपने आप को जोड़ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, समाज से समायोजित होना, ये समाजीकरण का क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट होगा, समाज से समायोजित होना। समाज से समायोजित होना ये आपका क्या होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ना कि उसका विद्रोह करना, ना कि उसके प्रति कठोर रवैया अपनाना, ये समाजीकरण के अर्थ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में उन ठीक है डैश किया हुआ को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, बच्चे की जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसके बाद आपको डैश दिया हुआ
प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? जिन्हें समाज महत्व देता है। ठीक है, समाज महत्व देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर रहा है आपसे मानकों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है मूल्यों का, ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है, ठीक है, विश्वासों का, और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है ये सभी। ठीक है बच्चे, तो हमने आपको बताया था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो समाज में होती है, समाज के द्वारा होती है। ठीक है, बच्चे को क्या किया जाता है? सामाजिक बनाया जाता है। जैसे हमने बताया किसी बच्चों का परोपकार होना, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना, ये परोपकारी होना या किसी की सहायता करना, ये सारी चीज कहां से सीखता है? वो समाज से सीखता है, समाज उसको सिखलाता है। ठीक है, तो यहाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया में उनको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? आपको मानक प्राप्त होता है, मूल्य भी प्राप्त होता है, लोगों का विश्वास भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ये सभी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ये सभी। ठीक है, कि सामाजिकरण की प्रक्रिया से ये चारों चीजों का क्या होता है? महत्व होता है, मानकों का महत्व होता है, मूल्यों का महत्व होता है, विश्वासों का महत्व होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका क्या होगा? राइट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है। ठीक है, कह रहा है कि धर्म का क्या महत्व है? आपसे कह रहा है कि आदर्शों में महत्व होना चाहिए उसका, ठीक है, कि अनुकरण में होना चाहिए, कि संस्कार में होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, केवल सेकंड ऑप्शन सही है, केवल थर्ड ऑप्शन सही है, या चारों ऑप्शन सही है। अगर हम बात करते हैं धर्म का, तो धर्म का कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शन से क्या है? ठीक है, रिलेशन है कि आदर्शों में धर्म का महत्व होना चाहिए, हमें अपने धर्म में क्या ना करना चाहिए? धर्म के सिखाए गए सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। संस्कार हमें क्या करना चाहिए? संस्कार भी उस धर्म हमें क्या करता है? संस्कार सिखलाता है, संस्कृति को क्या करता है? सिखलाता है। तो ये किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का क्या महत्व? धर्म के सभी महत्व बच्चे, आदर्शों में उसका महत्व है, अनुकरण में भी उसका महत्व है, और संस्कार में भी क्या उसका महत्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा आपका? राइट होगा, ये सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपसे कह रहा है कि सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि संस्कृति का हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? आपका हस्तांतरण होता है, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कल्चर की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात आपसे कह रहा है कि सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता, ठीक है, माता पिता जैसे हो गया, ठीक है, समवयस्क समूह हो गया आपका, ठीक है, विद्यालय हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, ठीक है, एवं जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि आते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, आपको ये ध्यान रखना है। सत्य वाले पे हमारा दिमाग तुरंत चला जाता है, असत्य पे आप लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीटेट में मिलते हैं और यहाँ पे आप रॉन्ग कर देते हैं। जब आप आंसर की मिलाते हैं तो आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरा सही है, क्योंकि आपके दिमाग में चलता है कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात करता तो आप जो था लगा सकते थे, कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता होते हैं, माता पिता होते हैं आपके, ठीक है, समवयस्क समूह होता है आपका, फ्रेंडशिप आपका जो क्या होता है, फ्रेंडशिप लोगों से मित्रता होती है वो होता है, विद्यालय का होता है, धार्मिक संस्थाएं आती हैं, जनसंचार माध्यम भी आता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन राइट होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य की बात कर रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप अपने बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य की बात कर रहा है। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में, ठीक है, बहुत ही महत्व रखता है कि आप अपने बच्चों को कैसा माहौल देते हैं। ठीक है, क्योंकि माहौल से ही उसका क्या होता है, विकास होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे पालने के तरीके का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, उसके सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रभाव पे क्या होता है, पड़ता है कि आप उसको कैसा माहौल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सोशलाइजेशन मतलब पालने के तरीकों पर प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पे नहीं पड़ता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आपका सामाजिकरण का कार्य समाज में रहकर समाज तथा समाज से अलग रहकर नहीं होता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा कि ये गलत ही होगा, चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि सामाजिकरण में क्या होता है कि समाज में अपने आप को समायोजित करना होता है, समाज से अलग नहीं रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। पहले दूसरे की बात करते हैं तो पहला दूसरा क्या होता है, सामाजिकरण के संदर्भ में क्या सत्य कथन है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा कथन क्या है आपका, असत्य है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि पालने के तरीकों में, ठीक है, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता, ऐसा पड़ता है, पालने के तरीके का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर पड़ता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में
हम की भावना का विकास करता है। ठीक है, हम की बात करते हैं तो हम का मतलब क्या होता है कि घमंड होना। ठीक है, हम की भावना का विकास करता है, उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न से किस विचारक का यह कथन है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके टेट के पेपर में पूछे जाते हैं। सीधे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा या किस मनोवैज्ञानिक का यह मत है या किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है। ऐसे क्वेश्चन आपको टेट के पेपर में मिलते हैं कि समाजीकरण की सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास होता है, उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास होता है। ये जो विचारक थे बच्चे वो आपके रास महोदय थे। रास महोदय का ये कथन था कि हम की भावना का विकास होना, साथ ही कार्य करने की क्षमता का विकास होना, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ये रास महोदय ने कहा था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा, यंग महोदय ने यही कहा था। ठीक है, दूसरा आपका वाइगोत्स्की ने कहा था, तीसरा आपका क्या अरस्तु ने कहा था। ठीक है, चौथा आपका जो है रास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, सही होगा। रास क्या, रास महोदय ने इस स्टेटमेंट को कहा था। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में एक टीचर की क्या भूमिका होती है, कि उनका बौद्धिक विकास करना, ठीक है, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, ये आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? ठीक है, कि बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है, आपसे कह रहा है कि उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि यहाँ पे अगर शिक्षक की बात करता है तो शिक्षक क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक एक फैसिलिटेटर, ठीक है, एक सुविधा दाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक सुविधा दाता के रूप में जाना जाता है। क्या होता है कि शिक्षक जो होता है, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें आपकी कि शिक्षक जो है, अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात करें तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में केवल उसका बौद्धिक विकास करता है। क्या करता है? बौद्धिक विकास करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा, वहां पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा कि उनका बौद्धिक विकास करना। ठीक है, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान नहीं करना, ठीक है, सांप्रदायिक शिक्षा नहीं देना, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है। गृह कार्य देना, ठीक है, ये भी आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस की मध्य भूमिका नहीं हो सकती है, मेन भूमिका नहीं हो सकती है। उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, ये भी आपकी मेन भूमिका नहीं हो सकती है। तो एक शिक्षक क्या करता है, बच्चे के सामाजिकरण में उसके बौद्धिक विकास में क्या करता है, योगदान करता है, उसके बौद्धिक विकास की क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या होगा, राइट होगा। चलिए, कह रहा है आपसे कि समाजीकरण में बच्चों को निर्देशित करना। देखिए बच्चों के, उसके बाद डैश दिया हुआ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि समाजीकरण के बच्चों के, ठीक है, डैश दिया हुआ को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं फिर डैश दिया, ठीक है, प्रवृत्तियों को अनुशासित करना क्या कहलाता है? व्यवहार या गलत व्यवहारिक करना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि पहले वाले डैश में व्यवहार भरना है, फिर दूसरे वाले डैश में गलत व्यवहारिक। ठीक है, जहां पे आपको स्पेस दिया हुआ वहां पे भरने के लिए कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि व्यवहार या सही व्यवहारिक करना, बुद्धि या सही बुद्धि, या मन या सही मानसिक। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिकरण में बच्चों के, ठीक है, अगर हम बच्चों की बात करते हैं, अगर हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं तो व्यवहार को जो डैश दिया हुआ है उस डैश में हम क्या लिख दे रहे हैं, व्यवहार को। सभी ऑप्शन को रख के आप यहाँ पे, ठीक है, अपने ऑप्शन को चॉइस कीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को क्या करना, अनुशासित करना। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बिहेवियर की बात कर रहा है और जो आपका हो रहा है गलत बिहेवियर की बात कर रहा है, दोनों को अनुशासित करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट होगा। सामाजिकरण में बच्चों के, ठीक है, व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं, ठीक है, गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को क्या करना, अनुशासित करना आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। ठीक है, सामूहिक गतिविधियों से क्या होगा बच्चे, अगर वो सामूहिक गतिविधियों में शामिल होगा तो बच्चा सामाजिक होगा। ठीक है, सामाजिक होगा, समाज के रहन सहन ढंग को वो क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। क्योंकि सीखने को, ठीक है, सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये क्या करता है, जो बच्चे को, ठीक है, शिक्षक क्या करता है,
कराता क्या है कि बच्चों को क्या सलाह देता है कि आप लोग अपने शिक्षार्थियों की सामूहिक गतिविधियों में शामिल हुई, क्योंकि सीखने की इस प्रक्रिया को ये क्या करता है, सुगम बनाता है, ठीक है, या दुश्चिंतता करता है, या सामाजिकरण देता है, या मूल दंड देता है, या आक्रामकता देता है। तो यहाँ पे अगर बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं, तो ये केवल बच्चों को क्या करता है, सोशलाइजेशन के लिए, सोशलाइजेशन प्रोसेस से गुजरने के तरीकों को बताता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सामाजिकरण होगा, ठीक है। सामाजिकरण बच्चे के सामाजिकरण में करने में क्या करता है, सहायता करता है, अगर किसी शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं, कहता है कि सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, ठीक है। आपसे पूछा कि सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है ये सीटेट का, कि सबसे गहन, ठीक है, मतलब क्या, सबसे आपका डिफिकल्ट, ठीक है, सामाजिकरण कब होता है, बच्चे की किस अवस्था में होता है। उसके बाद कह रहा है किशोरावस्था के दौरान होता है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, और व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है। तो व्यक्ति के पूरे जीवन में ऐसा आपको कोई स्टेज मिलेगा जहां पे, ठीक है, हर एक चीज का क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहा है, सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो पूरे व्यक्ति के जीवन में आप इसको नहीं कर सकते, व्यक्ति के पूरे जीवन में इसको आप क्या कीजिए, ठीक है, आप इस ऑप्शन को राइट नहीं कर सकते हैं। प्रौढ़ावस्था के दौरान, ठीक है, प्रौढ़ावस्था के दौरान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका सोशलाइजेशन प्रोसेस ज्यादा सीख रहा होगा, क्योंकि वो उस अवस्था पे पहुंच जाएगा जहां पे वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतिम अवस्था पे होगा। तो उस अवस्था में उसको गहन और जटिल सामाजिकरण नहीं होगा वहां पे। बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तो पूर्व बाल्यावस्था के दौरान बच्चों का सामाजिक विकास तो होता ही है, सामाजिकरण तो होता ही है, लेकिन किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, कम होता है। किशोरावस्था में बच्चे का गहन और जटिल सामाजिकरण होता है बच्चे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि बच्चा जो होता है हर चीज को सीखने के लिए क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, और किशोरावस्था के दौरान ही वो समाज में, ठीक है, समाज के प्रति कैसा रवैया करना चाहिए, समाज में उसका क्या स्थान है, या समाज में किन लोगों को कैसे महत्व देना चाहिए, ये सारी एक्टिविटी क्या करता है, वो किशोरावस्था के दौरान ही क्या करता है, सीखता है। तो यहाँ गहन और जटिल की बात कर रहा है, तो गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है, किशोरावस्था के दौरान होता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि सामाजिकरण की किस अवस्था में बालकों के समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, अगर आपके अंतर भावना आती है, ठीक है, क्या फ्रेंडशिप को लेकर कि हमको अपने मित्र के लिए कुछ करना है, सबसे ज्यादा उसके लिए मारपीट कर लेते हैं, उसके लिए झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, ऐसी भावना कहाँ आपको आती है, किशोरावस्था में भी आती है, ठीक है, सबसे ज्यादा की बात कर रहा है कि सामाजिकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो प्रवृत्ति का विकास होने की बात कर रहा है, तो वो आपका ऑप्शन राइट क्या होगा, किशोरावस्था होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। मैंने तीनों क्वेश्चन में, ये तीनों क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, जिज्ञासा की बात कर लेता है, गहन और जटिल सामाजिकरण की बात करता है, मित्रों के समकक्ष समायोजन की बात करता है। तो अगर हम बात करते हैं जिज्ञासा की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जिज्ञासा की किसी भी प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो वो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था से क्या होता है, स्टार्ट होता है। अगर बच्चे को आप खिलौना दे दीजिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की स्टेज में है, तो उसको तोड़ता है, उसको देखता है कि ये कैसे बना हुआ है, उसके अंदर जिज्ञासा बनती है कि इसको देख, ये कैसे हुआ है, वो आपसे क्वेरी करता है, आपसे क्वेश्चन करता है, जानने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं कि बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि कब सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जन्म से 3 वर्ष के बाद, जन्म से किशोरावस्था में, ठीक है, या वयस्क होने के बाद बच्चा, ठीक है, अगर क्या होता है, बच्चा समाज में आ गया तो उसका क्या होगा, जन्म से ही उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, जन्म से बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे के क्वेश्चंस की स्लाइड नहीं बच्चे, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा,
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी लगता है और आपको लगता है कि ये सेशन और किसी के लिए उपयोगी हो सकता है, तो लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बच्चे राष्ट्र हित में होगा और एक संस्थान का एकमात्र उद्देश्य बच्चे राष्ट्र हित में शिक्षा। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।